वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्टडी सर्कल पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम ICAICM में पेपर 7B इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी पेज नंबर 173 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डिस्कशन करने के लिए कि जो हमारी आउटवर्ड जीएसटी की जो लायबिलिटी होती है, उस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए हमें जो अवेलेबल आईटीसी हमारे पास होता है, उस आईटीसी को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, इस विषय के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो ये आता है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। स्टूडेंट्स, हम लोग बुक को रेफ़र इसलिए करते हैं सो दैट किसी चीज़ को हम छूट ना जाए या भूल ना जाए और सारी चीज़ों को हम डिस्कशन कर लें। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सेक्शन 49 सब सेक्शन 5, रीड विद रूल RWR 88A। रूल 88A, the amount of ITC available in the electronic credit ledger of the registered person on account of ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ IGST। तो उसका यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करेंगे? तो जो हमारे पास IGST का जो ITC होगा, पहले हम उससे IGST की लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे। उसके बाद यदि कुछ ITC हमारे पास बचता है तो उस ITC को हम CGST, SGST या UTGST की लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए या पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि IGST का जितना भी ITC हमारे पास अवेलेबल होता है, उस ITC को हम पहले कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग फादर और सन कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। IGST को हम फादर मान लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और CGST को एल्डर सन और SGST को यंगर सन। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एल्डर सन और यंगर सन, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा है, और जो भी लायबिलिटी का सेट ऑफ किया जाएगा तो SGST और CGST आपस में एक दूसरे की लायबिलिटी का सेटलमेंट नहीं करेंगे। अब IGST है वो फादर है, उसको कॉन्सेप्ट में हम फादर मान लेते हैं। तो जो भी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, GST लायबिलिटी आएगी, तो IGST पहले अपने ITC से उसको सेट ऑफ करेगा। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उससे पहले CGST को सेट ऑफ करेगा, CGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा, फिर जो बैलेंस बचेगा उससे SGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। तो ये एक इसका कॉर्नोलॉजिकल क्रम है। इस क्रम को, इस ऑर्डर को ठीक से समझ लेना है, और इस बुक के अंदर इस चीज़ को अच्छे से भी समझाया भी गया है। तो IGST, तो फर्स्ट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST की GST लायबिलिटी जो होगी उसके साथ IGST का ITC एडजस्ट करेंगे। देन रिमेनिंग क्रेडिट इफ़ एनी टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ CGST, SGST, UTGST। सिंपल है, ये मैंने आपको फादर सन कॉन्सेप्ट के थ्रू भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कम टू द CGST। तो CGST का जो भी ITC हमारे पास होगा उसका यूटिलाइजेशन फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ CGST। तो CGST की टैक्स लायबिलिटी जो होगी हम उसका पेमेंट करेंगे। देन रिमेनिंग क्रेडिट, यदि CGST का उसके बाद कोई क्रेडिट बच जाता है, देन रिमेनिंग क्रेडिट इफ़ एनी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ IGST। तो बिल्कुल सिंपल है, इसने क्लियर लिख भी दिया है कि CGST की GST लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के बाद जो भी बचता है उससे हम IGST की पेमेंट करेंगे। अब इसके अंदर, बुक के अंदर टैक्स पॉइंट लिखा है। ये क्या कहते हैं टैक्स पॉइंट के अंदर? ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST शैल बी यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST बिफोर यूटिलाइजिंग ITC ऑन अकाउंट ऑफ SGST। मतलब इसको समझना होगा कि CGST और SGST आपस में तो सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन CGST का जो भी बैलेंस बचता है उसको हम IGST से सेट ऑफ करेंगे।
ITC of CGST shall not be utilized. ITC of CGST shall not be utilized towards पेमेंट ऑफ SGST या UTGST। तो ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि CGST और SGST आपस में एक दूसरे की लाइबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बताते हैं SGST या UTGST। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ SGST, पहले तो उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा SGST का पेमेंट करने के लिए, और देन रिमेनिंग क्रेडिट इफ़ एनी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ IGST। दोबारा इसके अंदर ये बात कहते हैं ITC ऑन अकाउंट ऑफ SGST शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड पेमेंट ऑफ IGST ओनली where the balance of the ITC on account of CGST is not available। जब CGST का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा और IGST का पेमेंट करने के लिए, उस केस के अंदर यदि SGST का कोई बैलेंस हमारे पास बचता है SGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के बाद, तो उससे हम IGST का पेमेंट करेंगे। ITC of SGST या UTGST shall not be utilized towards पेमेंट ऑफ CGST। उसको हम CGST की पेमेंट के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है टैक्स पॉइंट समराइज्ड पोजीशन इज एज अंडर। जो इन्होंने अभी हमको पढ़ाया है उसकी समराइज्ड पोजीशन इस तरीके से है। हेडिंग आ गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ, आउटपुट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ IGST, आउटपुट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, आउटपुट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ SGST या UTGST। तो IGST, तो ये कहते हैं आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ IGST टैक्स फर्स्ट इसके साथ एडजस्ट होगा, और सेकंड ये कहते हैं इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। किसी भी ऑर्डर में पहले IGST की लाइबिलिटी को आप पूरा कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, उसके बाद CGST और SGST की लाइबिलिटी का किसी भी ऑर्डर में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गया है, थर्ड ये बोलते हैं इसमें ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट मैंडेटरीली। देखिए इसमें कहते हैं कि ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST शुड कम्प्लीटली बी एग्जॉस्टेड मैंडेटरीली। मतलब इन्होंने नियम ये बना दिया है कि सबसे पहले IGST के अंदर जितना भी ITC आपका आता है आप उसको ज़ीरो करेंगे, उसके अंदर पहले IGST की लाइबिलिटी से उसको सेट ऑफ करेंगे, फिर CGST और SGST, बट किसी भी तरीके से कोशिश ये करेंगे कि IGST की ITC को कम्प्लीटली क्लोज़ कर दिया जाए। इसके बाद आता है CGST। इसके बाद आते हैं सेंट्रल टैक्स के ऊपर। तो सेंट्रल टैक्स के ऊपर सबसे पहले सेंट्रल टैक्स को खुद की अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना होगा ITC से, उसके बाद वो IGST को सेट ऑफ करेगा, और SGST या UTGST नॉट परमिटेड। नेक्स्ट है SGST या UTGST। तो इसके नीचे इसने लिखा हुआ है 6 नंबर डाला हुआ है VI रोमन लेटर में। पहले तो SGST से की GST टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, उसके बाद वो IGST का पेमेंट करेगा, और क्रॉस CGST और SGST इन दोनों का आपस में यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। इस बात को हम 2-3 बार आपको पहले भी बोल चुके हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सेक्शन 49A। The ITC on account of central tax, state tax or union territory tax shall be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST or UTGST as the case may be, only after the ITC available on account of IGST has first been utilized fully towards such payment। मतलब ये होता है
कि आईजीएसटी के अंदर जितना भी आईटीसी हमारे पास अवेलेबल है, पहले उस आईटीसी को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। आईजीएसटी की जीएसटी लाइबिलिटी, सीजीएसटी की जीएसटी लाइबिलिटी या एसजीएसटी की जीएसटी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पहले हमें आईजीएसटी को फुल्ली यूटिलाइज करना होता है। तो जो थ्योरी थी गाइस वो तो इसके अंदर ख़त्म हो गई है, बस यही एक बताना था इनको। लेकिन अब इसके अंदर बुक के अंदर एग्जाम्पल बताए गए हैं। इसको हम लोग तो जब भी जीएसटी की रिटर्न करते हैं, भरते हैं, हम तो इस वाले पॉइंट से रूल सेक्शन 49A है या फिर सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 रीड विद रूल 88A, हम तो डेली इसको डिस्कस करते ही रहते हैं। आइए अब आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 44, पेज नंबर 174, हम ICAI CMA के लिए पेपर 7B की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है, एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल एंड आउटपुट लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स हेड्स। क्या कहते हैं, आईजीएसटी की लाइबिलिटी है 1000 सीजी और आईटीसी है 1300 रुपये, सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 300 रुपये और आईटीसी है 200 रुपये, एसजीएसटी की लाइबिलिटी है 300 रुपये, आईटीसी है 200 रुपये। तो टोटल लाइबिलिटी हमारी होती है 1600 रुपये और टोटल आईटीसी होता है हमारा 1700 रुपये। अब इन्होंने इसको किस तरीके से सेट ऑफ करना है वो हमको समझाया है। इन्होंने इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो आईजीएसटी, डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी 1000, क्योंकि हमारे पास 1300 रुपये का आईटीसी अवेलेबल था तो 1000 तो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिए। उसके बाद 300 रुपये बचते हैं, 300 रुपये में से 200 रुपये हमने सीजीएसटी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में यूटिलाइज कर लिए। उसके बाद हमारे पास 100 रुपीज़ बचते हैं, वो 100 रुपीज़ हमने एसजीएसटी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में यूटिलाइज कर लिए और इस तरीके से हमने पूरा 1300 रुपया कंज्यूम कर लिया। और आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी हैज़ कम्प्लीटली बीन एग्जॉस्टेड। हमें जैसा कि नियम है, लॉ है, इन्होंने समझाया था कि आईटीसी को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कराना है, वो हो चुका है। नेक्स्ट आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी 300 रुपये की थी, उस 300 रुपये में से 200 रुपये आईजीएसटी से एडजस्ट हो चुके थे। बैलेंस 100 रुपये हम सीजीएसटी में से, सीजीएसटी के आईटीसी में से यूटिलाइज कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस सीजीएसटी का आईटीसी 100 रुपीज़ का बच जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहना, तब आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। इसकी जो हमारी लाइबिलिटी थी 300 रुपये की थी, जिसमें से 100 रुपीज़ हमारा आईजीएसटी से एडजस्ट हो चुका है। हमारे पास आईटीसी के एसजीएसटी में 200 रुपया है, वो 200 रुपये हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारी एसजीएसटी की टोटल आउटवर्ड टैक्स जीएसटी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी और इसके अंदर हमारे पास आईटीसी का बैलेंस नहीं बचेगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आईटीसी का बैलेंस सीजीएसटी में बचता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में हम आउटवर्ड लाइबिलिटी आईजीएसटी की 1000 रुपीज़ है, वो आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर देंगे। बैलेंस हमने 100 रुपया एडजस्ट कर लिया सीजीएसटी के साथ और 200 रुपये एडजस्ट कर दिया एसजीएसटी के साथ और इस तरीके से पूरा 1300 हमने एग्जॉस्ट करा दिया आईजीएसटी का। नेक्स्ट है सीजीएसटी की जो हमारी लाइबिलिटी थी 300 रुपये, 100 रुपये हमारे एडजस्ट हो गए हैं आईजीएसटी के साथ, 200 रुपये हम टैक्स जमा 200 रुपये हमारे पास सीजीएसटी के अंदर आईटीसी है उससे एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से सीजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी 0 हो जाएगी। एसजीएसटी की हमारी टैक्स लाइबिलिटी 300 रुपये की थी, इस 300 रुपये में से 100 रुपये का पेमेंट तो हमने कर दिया है
IGST के साथ 200 रुपये का पेमेंट कर दिया है हमने, IGST के साथ 100 रुपये की लाइबिलिटी बचती है, उसको हम SGST या UTGST के जो ITC होगा उसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। बैलेंस हमारा 100 रुपये SGST के अंदर बच जाएगा, ITC कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड के लिए हो जाता है। मेथड इन्होंने चाहे ऑप्शन 1 लगाया या ऑप्शन 2 लगाया। ऑप्शन 1 में ITC 100 रुपीज़ का CGST में बचता है और ऑप्शन 2 में ITC हमारा SGST में 100 रुपये बचता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 45 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन एन ऑप्टिमम वे। ऑप्टिमम वे के अंदर ये चाहते हैं कि ITC का यूटिलाइजेशन किया जाए। स्टूडेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बार बार अपने लेक्चर में ज़रूर बोलता हूँ कि आप स्टडी मटेरियल से स्टडी करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल होते हैं या क्वेश्चन होते हैं वो क्लैरिटी देते हैं और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर भी उससे मिलता जुलता ही आता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाता है। तो इसके साथ ही आप अपने पिछले एग्ज़ाम के एक स्कैनर ज़रूर करें। और ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर अच्छा चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑफ GST लाइबिलिटी। और आपको GST लाइबिलिटी के साथ ITC का सेट ऑफ किस तरीके से किया जाना है, ये चैप्टर आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ये मेरे साथ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 45। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑफ इन एन ऑप्टिमम वे। नेचर ऑफ टैक्स IGST लाइबिलिटी 100 रुपीज़, ITC 200 ब्रैकेट में स्मॉल a, CGST 100 रुपीज़ लाइबिलिटी 550, ITC अवेलेबल ब्रैकेट में स्मॉल b, SGST GST लाइबिलिटी 100 रुपीज़, ITC अवेलेबल ₹50 स्मॉल c। अब इन्होंने स्मार्ट तरीके से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एक ही टेबल में बनाकर हमें समझाए हैं। IGST की लाइबिलिटी हमारी 100 रुपीज़ की थी और ITC अवेलेबल मेरे पास 200 रुपये का था। तो ऑप्शन 1 में इन्होंने क्या किया है, टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये की और 100 रुपीज़ इन्होंने ए के इस्तेमाल कर लिए और बैलेंस जो 50 रुपीज़ जो थे ए के यानी कि ITC के, इन्होंने CGST के लिए यूज़ कर लिए। बैलेंस जो 50 रुपीज़ थे वो इन्होंने SGST के लिए यूटिलाइज़ कर लिए। इस तरीके से इन्होंने IGST को पूरा एग्जॉस्ट करा दिया। 200 रुपये का ITC था, IGST में पूरा ITC एग्जॉस्ट करा दिया और IGST की लाइबिलिटी भी पूरी सेट ऑफ हो गई, उसका बैलेंस भी जीरो हो गया। नेक्स्ट आता है CGST की जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो 50 रुपीज़ ए नंबर पॉइंट IGST से एडजस्ट हो गई, बैलेंस 50 रुपीज़। बी नंबर पॉइंट CGST से एडजस्ट हो गई और इसका भी बैलेंस क्रेडिट शून्य हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट है SGST की लाइबिलिटी 100 रुपीज़ की थी, ₹50 ए के साथ एडजस्ट यानी IGST के साथ सेट ऑफ हो गए और ₹50 खुद SGST के साथ सेट ऑफ हो गए, तो बैलेंस क्रेडिट ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने इसको समझा दिया। ऑप्शन 2 भी बड़ा सिंपल है। ऑप्शन 2 के अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इस तरीके से उसके अंदर CGST में तो 50 रुपये का बैलेंस निकाल दिया है और क्या कहते हैं, पेड थ्रू कैश SGST में 50 रुपीज़ को कैश से पेमेंट करते हुए दिखा दिया है। इसको आप समझेंगे कि इन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है ब्ला। और नीचे ये लिखते हैं, फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन वी कैन conclude that option 1 does not result in any cash flow issue। मतलब ऑप्शन 1 यदि हम अडॉप्ट करते हैं कोई चालान नहीं बनेगा और कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। On the contrary, in option 2, the registered person pays the SGST liability in cash and accumulates the ITC under the head CGST। ऑप्शन नंबर 2 को यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो CGST के अंदर हमारे पास 50 रुपीज़ का बैलेंस बचता है
और हमें 50 SGST के अंदर 50 रुपीज़ का GST चालान डिपॉजिट कराना पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज द रजिस्टर्ड पर्सन हैड नॉट कैरीड आउट द एडजस्टमेंट एज पर रूल 88A। मतलब कि उन्होंने रूल 88 के अकॉर्डिंगली ITC एडजस्टमेंट नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। तो ये कहते हैं ITC left after setting of the IGST liability can be utilized in any order। ये कहते हैं कि IGST की जो लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है उस बैलेंस को किसी भी ऑर्डर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो ITC को एडजस्ट करने का है, जो आपने किताब के थ्रू अभी स्टडी किया है और किताब के दिए हुए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल नंबर 46 आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन एन ऑप्टिमम वे। तो इसके अंदर कहते हैं नेचर ऑफ टैक्स IGST, CGST और SGST है। टैक्स की लाइबिलिटी तीनों में 100 रखा गया है और ITC जो अवेलेबल है वो 500 तो अंडर A स्मॉल a, 50 रुपीज़ B और 50 रुपीज़ C के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट शोइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC बताते हैं IGST की जो लाइबिलिटी है 100 रुपीज़ की, वो हमने 100 रुपीज़ तो पे कर दी स्मॉल a से। CGST की लाइबिलिटी भी 100 रुपीज़ पे कर दी स्मॉल a से। स्मॉल a डिनोट करता है IGST को और SGST की लाइबिलिटी भी हमने सेट ऑफ कर दी इस 100 रुपीज़ स्मॉल a से, क्योंकि हमारे पास 500 रुपये का ITC अवेलेबल था। तो इस तरीके से हमने 300 रुपये एडजस्ट कर दिए। IGST में हमारे पास 200 रुपये का ITC बच जाता है। CGST के बैलेंस ITC को हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो वहाँ पर 50 रुपीज़ और SGST में 50 रुपीज़ का ITC हमारे पास बच जाता है। ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST इज़ रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट फर्स्ट बिफोर यूटिलाइजिंग द अदर ITCs। मतलब कि हमें सबसे पहले IGST के अंदर जितना भी ITC होता है उसको शून्य करना होता है, उसको ज़ीरो करना होता है, तब उसके बाद ही हम दूसरे ITC का यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 47। चैप्टर छोटा सा है, एग्जाम्पल नंबर 47 और इलस्ट्रेशन नंबर 36-37 हाँ ठीक है 36 है। एग्जाम्पल नंबर 47 ले लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन एन ऑप्टिमम वे। IGST, CGST और SGST तीनों की जो लाइबिलिटी हैं 100 रुपीज़ ईच है और जो ITC अवेलेबल है वो ITC IGST में 150 स्मॉल a, स्मॉल a जो है इन्होंने डिनोट किया है ताकि नीचे जो सॉल्यूशन करके देंगे उसको समझने में आसानी रहेगी। 175 स्मॉल b एंड 150 अंडर स्मॉल c। इन्होंने इसको 3 ऑप्शन बनाए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। लाइबिलिटी तो तीनों की 100 रुपये है। इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 100 रुपीज़ स्मॉल a से IGST के सेट ऑफ कर दिए, 50 रुपीज़ स्मॉल a से CGST के सेट ऑफ कर दिए और 50 रुपीज़ स्मॉल b से CGST के सेट ऑफ कर दिए, क्योंकि CGST की लाइबिलिटी 100 रुपीज़ की थी। इस तरीके से CGST के अंदर 125 रुपये का कैरी फॉरवर्ड निकल के आया है, जो इन्होंने नीचे जो डॉट लगा के सर्कल लगा के बोला है उसके अंदर भी बताया है कि यदि आप खुद भी इसको कैलकुलेटर लेकर के ऑपरेट करेंगे या मैनुअल भी ऑपरेट करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। 125 रुपये CGST में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके बाद आता है SGST, उसके अंदर 100 रुपीज़ स्मॉल c से एडजस्ट हुए, 50 रुपया स्मॉल c का कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, उसमें भी एडजस्टमेंट 100 रुपीज़ तो IGST का स्मॉल a से किया है और CGST के 100 रुपीज़ स्मॉल b से किया है
और SGST में यदि हम आते हैं तो 50 रुपीज़ स्मॉल ए से किया है और 50 रुपीज़ स्मॉल सी से किया है। इस तरीके से CGST में 75 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गए, SGST में 100 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर बोलते हैं कि 100 रुपीज़ तो इन्होंने स्मॉल ए से एडजस्ट किया है तो 50 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया। 100 रुपीज़ स्मॉल बी से एडजस्ट किया है तो 75 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया। 100 रुपीज़ स्मॉल सी से किया है तो 50 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ रॉन्ग वे टू यूटिलाइज ITC। ये कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है रॉन्ग है। इन दिस केस ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST इज़ नॉट फुल्ली एग्जॉस्टेड। हमने केवल 100 रुपये इस्तेमाल करने हैं, अवेलेबल थे हमारे पास 150 रुपया, हमने 50 रुपया कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जो कि गलत है। हमें पहले IGST का ITC फुल्ली एग्जॉस्ट कराना था, फुल्ली यूटिलाइज करना था। तो गाइस स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल नंबर 47 भी कर लिया। तो आइए अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 36 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 37 जो है वो रियली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और हम इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ रेगुलरली 2-4 होते रहते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 37 मेरे साथ ज़रूर कर लेना। अभी मैं लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 36। From the following information, compute the net GST payable for the month of March 23। CGST में आउटपुट GST है 2000, SGST में 15,000 और IGST में है 24,000। और इसके अंदर ओपनिंग ITC एज पर आपका जो क्रेडिट लेजर है, CGST में नील बैलेंस है, SGST में 1000 का बैलेंस है, IGST में 37,000 का बैलेंस है। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST लायबिलिटी, जो टेबल इन्होंने बनाई है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। इस टेबल का आप लोगों को मेरे साथ करेंगे आसानी से सभी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ये बताते हैं कि IGST में 37,000, CGST में नील, SGST में 1000। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। लेस आउटपुट ऑफ GST पेबल। IGST में हमारी लाइबिलिटी थी 24,000 की, CGST में 2,000 की और SGST में हमारी लाइबिलिटी थी 15,000 की। अब बैलेंस ITC हमारे पास क्या बचता है? IGST में 37,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 13,000 बैलेंस ITC। CGST में ओपनिंग बैलेंस 0 और आउटपुट GST 2000, तो नेगेटिव हो गया ये 2000 का। SGST में ओपनिंग बैलेंस 1000 और हमारी GST लायबिलिटी 15,000, तो ये नेगेटिव हो गया 14,000 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ IGST में अभी 13,000 रुपया रखा हुआ है। उस 13,000 रुपये को हम एक मैनर है उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे, और जब उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे रूल 88A के अकॉर्डिंगली, तो पहले हम 13,000 रुपये में से 2,000 रुपया CGST को सेट ऑफ करेंगे, तो बैलेंस लायबिलिटी नील। बैलेंस जो 11,000 बचता है उससे हम SGST को सेटिस्फाई करेंगे, और SGST की जो बैलेंस पेबल है कैश लेजर में जो बैलेंस निकल कर के आएगा 3,000 रुपया, या तो होगा या फिर हम चालान बनाकर उसके थ्रू डिपॉजिट करेंगे। Now I just want to say one thing student, again and many times I have spoken that we have to use the ITC under IGST in such a manner that it has to be fully exhausted. It is to be noted that before adjusting ITC on account of CGST, SGST, ITC of IGST should be exhausted fully. हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल, हर इलस्ट्रेशन के नीचे बुक राइटर ने ये वाली लाइन ज़रूर लिखी है, तो आप समझेंगे कि रूल 88A चाहता है कि IGST नील हो जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि IGST एक नोशनल क्रेडिट है। वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को, जब आप GST की क्लास में पाठशाला में रहेंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको मेरे साथ करेंगे मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट में, 5 मिनट में
हम इस एग्ज़ाम्पल को कर लेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आने लायक प्रॉब्लम है, 10 नंबर के हिसाब से ये एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि ये तो मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है कि जीएसटी का एडजस्टमेंट, आईटीसी का एडजस्टमेंट आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के साथ किस तरीके से होगा, इसके ऊपर कंपल्सरीली ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। 5 न्यूमेरिकल बनता है और कोई ख़ास टफ भी नहीं है। कुनाल लिमिटेड, a registered supplier of Kanpur, is a manufacturer of heavy machines. It outward supplies exclusive of GST, मतलब net of GST वो बात कर रहा है, for the month of January 23 are as follows। आउटवर्ड सप्लाईज की वो बात करते हैं। इंटर स्टेट मतलब कि एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाई किया है 85 लाख का है। इंट्रा स्टेट यानी कि केवल अपने राज्य के अंदर जो माल बेचा है वो 15 लाख का है। और वो बोलते हैं कि एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST ऑन आउटवर्ड सप्लाई आर 9%, 9% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 23 इज़ एज फॉलोज। मतलब 85 लाख रुपए के ऊपर 18% हम लगाते हैं। 85 लाख गुणा 18% इक्वल टू 15,30,000 रुपये की हमारी GST लाइबिलिटी बनेगी इसके ऊपर IGST की। और 15 लाख रुपए के ऊपर यदि हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई 9% इक्वल टू CGST के अंदर 1,35,000 और IGST के अंदर SGST के अंदर 1,35,000 और IGST के अंदर 15,30,000। इस तरीके से GST की लायबिलिटी बनेगी। अभी क्वेश्चन में आगे ये बोलते हैं रॉ मटेरियल ए, क्या कहते हैं ITC के बारे में ये हमें बताते हैं कि रॉ मटेरियल ए ऑफ विच 70% ऑफ इनपुट प्रोक्योर्ड वर यूज्ड एंड 30% वर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ Jan 23। हमने कोई इस मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने में रॉ मटेरियल ए लगाया है जिसका 70-30 के रेशो में 70 कंज्यूम किया है, 30% स्टॉक में रखा है और इसके ऊपर हमें CGST और SGST 80,000 अवेलेबल होता है। और दूसरा क्लॉज आता है कि रॉ मटेरियल बी जिसका 90% रिसीव्ड इन द फैक्ट्री एंड रिमेनिंग 10% कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड टू अ रोड एक्सीडेंट। देयर वॉज, इस तरीके की जो लाइनें लिखते हैं स्टूडेंट्स, देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कुनाल लिमिटेड, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी जाती हैं। वो इन्होंने लिख दिया कि देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कुनाल लिमिटेड, कहीं आप कंफ्यूज होकर के जो बैलेंस 10% है उसका भी ITC क्लेम ना कर लें, इसलिए आपको कंफ्यूज किया गया है। बेसिकली इसका हमें मिलना नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट है, हम सेक्शन 17(5) पढ़ कर के आए हैं। CGST 50,000, SGST 50,000। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अभी हमने ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस जो हमारी फैक्ट्री के बाहर हैं उसके ऊपर 40,000 का ITC है, बता रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं ये ब्लॉक क्रेडिट है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस चार्जेस, तो पेड फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 55,000। ये क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो ट्रक करते हैं उनका इंश्योरेंस किया गया है, तो ये वाला ITC अवेलेबल होगा। अब हम इस सॉल्यूशन को कर लेते हैं। नेक्स्ट है अच्छा एक और पॉइंट इसने बताया है डिटेल्स ऑफ GST पेड on inward supply are available in GSTR 2B except for item number 1, that is raw material A, for which supplier has not filed his GSTR 1। देखिए आज की डेट में नियम यह है कि जो इन्वॉइसेस हमारी GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे खाली हम उनका ही ITC क्लेम कर सकते हैं। तो जिन पॉइंट नंबर 1 जिसमें 80,000 का ITC हमें मिलना है, लेकिन काउंटर पार्टी ने, हमारे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं किया है, तो हमारे GSTR 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें उसके ऊपर ITC नहीं मिलेगा।
चाहे कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, लेकिन आज की डेट में उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो हमसे क्या चाहते हैं कि कंप्यूट द फॉलोइंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर की लगभग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, एग्ज़ाम में आने लायक भी है। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 23, मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। दो चीज़ें आपसे कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो सीधे हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में थ्योरी तो ऑलमोस्ट मैं आपको सारी बता चुका हूँ। तो पहला इन्होंने लिया पॉइंट नंबर ए, रॉ मटेरियल ए एज नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। तो सीधी बात है भैया, नहीं मिलेगा आईटीसी, इसका नहीं मिलेगा, ना सोचें। फिर नेक्स्ट है रॉ मटेरियल बी, 90% ऑफ मटेरियल रिसीव्ड 10% डैमेज्ड। तो हम 10% को निकाल करके ही आईटीसी को क्लेम करेंगे, तो ये 45,000 आ गया, 45,000 आ गया। यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट और मैं क्लियर कर दूँ कि GSTR 2B में आपका 50,000 आ रहा होगा, क्योंकि GSTR 2B में जो आपका काउंटर पार्टी सप्लायर है उसको नहीं मालूम कि आपका ट्रक का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया। ये आपको स्यू मोटो करना है, क्योंकि कल को यदि कोई डिस्प्यूट होता है या GST ऑफिस से कोई नोटिस आता है तो इसका रिप्लाई आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि उस डैमेज को, लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, आप खर्चे की तरह से दिखाएंगे, तो GST ऑफिसर को ये राइट है कि वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्क्रूटनी करके इस तरीके के एक्सपेंसेस को पकड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो आपने क्लेम दिखाया है इसका आईटीसी रिवर्स कहाँ किया है, या कितना इस बिल के अगेंस्ट कितना आईटीसी आपने क्लेम किया है। तो आपको ये स्यू मोटो करना है, ध्यान देना है। आप अपनी एडवाइस वही देंगे जो सही है, बाकी जो आपका क्लाइंट चाहे या जो आपका ओनर एम्प्लॉयर चाहे वैसा करें, लेकिन आप सही एडवाइस देंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस दैट इज़ नोन एज ब्लॉक क्रेडिट। मैं पहले ही बोल चुका था, पाइपलाइंस का हम सेक्शन 17 पढ़ के आए हैं, उसके अंदर ब्लॉक क्रेडिट है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ऐसे ट्रक हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करते हैं, तो सिंपल बात है उसके ऊपर हमें आईटीसी मिलने वाला है। तो टोटल आईटीसी हमारा अवेलेबल हो गया CGST 45,000 प्लस 55,000 इक्वल टू 1 लाख, SGST 45,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 1 लाख। अब GST की जो लायबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 85 लाख रुपए की जो GST सप्लाई थी, IGST की सप्लाई थी 18% से 15,30,000 रुपया, और इंट्रा स्टेट जो सप्लाई थी 15 लाख रुपए का 9% 1,35,000, 1,35,000। तो हमने GST की लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट है टोटल GST पेबल, IGST में 15,30,000, CGST में 1,35,000, SGST में 1,35,000। अब हमारे पास जो आईटीसी अवेलेबल है, CGST में 1 लाख, SGST में 1 लाख। हम इस टेबल में CGST के नीचे 1 लाख, SGST के नीचे 1 लाख लिख देते हैं। IGST में के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ भी पैसा बैलेंस बचता नहीं है जो ला कर के हम IGST की GST लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर दें, सेट ऑफ करें। तो नेट GST पेबल इन कैश CGST 35,000, SGST 35,000 एंड IGST 15,30,000। तो स्टूडेंट्स, हमने बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को बुक के साथ लेकर बैठेंगे, एक बार या 2 बार करेंगे तो बड़े आराम से इसको आपको क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बना हुआ है और आपको पढ़ना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर है। और यदि आपको GST की कोई टैक्स लायबिलिटी के साथ ITC का सेट ऑफ कैसे होता है वो इसके साथ ही समझ में आता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, पूरा एक्सपीरियंस लग जाता है, पूरी कंसंट्रेशन लग जाती है एक वीडियो को तैयार करने में। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।